अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। क्लास 9 और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो कि 2026 के सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक 50% MCQs और 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे, लेकिन SLOs वही हैं। समेटिव और फॉर्मेटिव टॉपिक्स सेम है, सिलेबस चेंज नहीं किया गया, सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न चेंज किया गया है। मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस, इन 5 सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न चेंज किया गया है। न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक 50% MCQs और 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। अब मैथ्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो 75 हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, जो MCQs हैं, उनके टोटल 36 मार्क्स होंगे। टोटल MCQs होंगे 48 और हर MCQ के 0.75 नंबर होंगे, तो MCQs के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 36। अब ये जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, इसके लिए आपको 1 घंटा और 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसी टाइम में आपने तमाम MCQs सॉल्व करने होंगे। टोटल 48 MCQs हैं, तो इनमें से 32 स्ट्रेट MCQs होंगे और रिमेनिंग 16 MCQs ऐसे होंगे जिनमें आपको कोई सिचुएशन या कोई सिनेरियो दिया जाएगा और उसको देखते हुए आपने MCQs को सॉल्व करना होगा। मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे तो इसका आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, तो इसके टोटल मार्क्स होंगे 39 और इसके लिए आपको 1 घंटा और 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो सेक्शन बी है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 2-2 क्वेश्चंस में चॉइस होगी और हर क्वेश्चन के 3 नंबर होंगे। तो सेक्शन बी जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इसके 21 मार्क्स होंगे। सेक्शन सी में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के 6 नंबर होंगे और यहाँ पे भी 2-2 क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस होगी। तो सेक्शन सी जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, इसके टोटल 18 नंबर हो जाएंगे, राइट। इसके अलावा यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और बता दिए गए हैं कि सेक्शन बी जिसमें 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें सब पार्ट्स नहीं होंगे, जैसे पार्ट A, B, C, ठीक है। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन 2 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। उनमें पार्ट्स होंगे पार्ट A, B, C वगैरह। और जो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनमें भी मज़ीद पार्ट्स नहीं होंगे। अब हम मॉडल पेपर भी देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह से फ़ाइनल पेपर डिज़ाइन किया जाएगा। अब मॉडल पेपर में सेक्शन ए है, इसमें टोटल 48 MCQs हैं और हर MCQ के 0.75 नंबर होंगे, तो MCQs के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 36 और इसके लिए आपको 1 घंटा और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे मेंशन किया गया था कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए 1 घंटा और 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए 1 घंटा और 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मॉडल पेपर में मेंशन किया गया है कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए 1 घंटा और 20 मिनट और सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए 1 घंटा और 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, लेकिन ये 5-10 मिनट का ही डिफरेंस है। अब हम मॉडल पेपर डिस्कस कर लेते हैं। टोटल आपके पास 48 MCQs होंगे, ये आप देख सकते हैं, और ये मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब 48 MCQs में से 32 MCQs स्ट्रेट MCQs हैं और जो रिमेनिंग 16 MCQs होंगे, उनमें आपको कोई सिचुएशन, कोई सिनेरियो दिया जाएगा और उससे रिलेटेड MCQs पूछे जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे MCQ नंबर 33 से लेके 36 तक, इसके लिए आपको ये डायग्राम दी गई है और इससे रिलेटेड ये 4 MCQs पूछे गए हैं। इसी तरह से MCQ नंबर 37 से लेके 40 तक, इसके लिए आपको ये सिनेरियो दिया गया है और इनसे रिलेटेड ये 4 MCQs पूछे गए हैं। फिर MCQ नंबर 41 से लेके 44 तक, इसके लिए आपको ये टेबल प्रोवाइड किया गया है और इससे रिलेटेड ये 4 MCQs पूछे गए हैं। और MCQ नंबर 45 से लेके 48 तक, इसके लिए आपको ये सिनेरियो दिया गया है, ये मैप दिया गया है और इससे रिलेटेड ये MCQs पूछे गए हैं। इसको देखते हुए, इसको यूज़ करते हुए आपने इन MCQs को सॉल्व करना होगा। सो टोटल 48 MCQs हैं, 32 स्ट्रेट MCQs होंगे, रिमेनिंग 16 MCQs में कोई सिनेरियो वगैरह दिया जाएगा और उनसे रिलेटेड MCQs पूछे जाएंगे। अब सब्जेक्टिव पोर्शन के टोटल 39 मार्क्स होंगे। सब्जेक्टिव पोर्शन में सेक्शन बी है और सेक्शन सी। सेक्शन बी में टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के 3 नंबर होंगे, तो सेक्शन बी के टोटल 21 मार्क्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2-2 क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस होगी। इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, इन दोनों में से भी, इन दोनों में से भी, एंड सो ऑन।
टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस होगी। अब इसमें ये जो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया जिस तरह से मेंशन किया गया था, और ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इनमें मज़ीद पार्ट्स हैं, पार्ट ए और बी, ठीक है। तो टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाएगा, और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा है कि इसी तरह का क्वेश्चन पुराने मॉडल पेपर में और पास्ट पेपर में भी शामिल किया गया था। इसी तरह से ये क्वेश्चन लोकस के टॉपिक से रिलेटेड है, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पास्ट पेपर में और पुराने मॉडल पेपर में भी शामिल किया गया था। आइडेंटिटी से रिलेटेड भी, ये डोमेन और रेंज से रिलेटेड भी पुराने मॉडल पेपर में और पास्ट पेपर में क्वेश्चन शामिल किया गया था। तो देखें, सिर्फ पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, जो सिलेबस है, जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसलिए आप पुराने मॉडल पेपर की और पास्ट पेपर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो न्यू मॉडल पेपर में, पुराने मॉडल पेपर में और पास्ट पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। जो टॉपिक बहुत रिपीट हो रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे, तो इस तरह से आप उन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो पुराना मॉडल पेपर है और पास्ट पेपर्स हैं 2025 और 26 के, उनका सॉल्यूशन मैंने इसी चैनल पे अपलोड किया है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इस मॉडल पेपर की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया होगा कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया जाए, तो आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन सी है, इसमें टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के 6 नंबर होंगे। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस होगी। जो क्वेश्चंस आपको वेल प्रिपेयर्ड होंगे वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप नोट करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ज्योमेट्री के टॉपिक में से लिया गया है, और ज्योमेट्री के टॉपिक में से इसी तरह का लॉन्ग क्वेश्चन पुराने मॉडल पेपर में और पास्ट पेपर में भी शामिल किया गया था। ये फैक्टराइजेशन के टॉपिक में से शामिल किया गया है, और फैक्टराइजेशन के टॉपिक में से पुराने मॉडल पेपर में और पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन शामिल किया गया था। इसलिए अगर आप पास्ट पेपर्स की और मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं उनको आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो समेटिव SLO में से ही पूछे जाएंगे, जो असेसमेंट फ्रेमवर्क फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये न्यू पेपर पैटर्न है, इसके मुताबिक फ़ाइनल पेपर अब डिज़ाइन किया जाएगा। इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।